ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सलार पहुंच जाता है नसीबन के अड्डे पर और वहां से वो हासिल करता है एक पक्का सबूत नसीबन के खिलाफ। अब नसीबन कैसे बचेगी सालार के शिकंजे से, या मार देगा सालार अब नसीबन को, ये सब जानने के लिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। जैसा कि सालार नसीबन का पीछा करता हुआ उसके अड्डे तक पहुंच जाता है और वहां से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के ज़रिए शमशेर को काबू करता है और उसकी खूब धुलाई करता है। जिस लड़की को सालार ने बहुत बड़ी रकम दी थी और कहा था कि मुझे सामने वाले घर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो लड़की उसको भेज देती है उस लड़की के पास जो वदीमा को समझाती थी कि इनका यानी कि नसीबन का कहना मान लो, नहीं तो ये शमशेर से कहकर तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे। सालार का सामना होता है सबसे पहले शमशेर से, जिसकी अच्छी तरह धुलाई करके सालार पहुंच जाता है उस लड़की तक। सालार उससे पूछता है तो कहती है कि तुम कौन सी लड़की के बारे में पूछ रहे हो। तो सालार वदीमा की पिक्चर उसको दिखाकर कहता है कि मैं इस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहती है कि तुम कौन हो और मैं क्यों बताऊँ। तो सालार उसको बताता है कि मैं वदीमा का शौहर हूँ। तो वो लड़की सालार को सब कुछ बताती है कि वदीमा बाहर के मुल्क में स्मगल नहीं हुई, क्योंकि तुम उन दिनों वदीमा को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। तो नसीबन ने पकड़े जाने के डर से एक मशहूर सियासतदान यावर मिर्ज़ा को तुम्हारी वदीमा को बेच दिया। नसीबन ने वदीमा को माजद से ख़रीदा था। तो नसीबन की लड़कियां जो अगवा करके देता था और नसीबन से मुआवजा लेता था। वो सालार को बताती है कि तुम्हारी बीवी ना तो मरी है बल्कि ज़िंदा है और इसी मुल्क में यावर मिर्ज़ा की कैद में है। ये सुनकर सालार खुदा का शुक्र अदा करता है कि चलो ये तो पता चला कि वदीमा ज़िंदा है। सालार उस लड़की को वहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा और नसीबन के ख़िलाफ़ बतौर विटनेस के तौर पर इस्तेमाल करेगा और शमशेर को भी पुलिस के हवाले कर देता है। उधर मल्हार की गोली लगने पर मिर्ज़ा ज़ख्मी हो गया था। वो अस्पताल में एडमिट होता है और अपने बंदों से कहता है कि वदीमा को ढूंढकर गोली मार दो। और मिर्ज़ा नसीबन बीबी को बुलाता है और उसको बताता है कि वदीमा भाग गई है मेरी हवेली से, तुम भी उसको ढूंढने की कोशिश करो और जैसे ही मिले उसको गोली मार दो। ये सुनकर नसीबा बीबी घूम जाती है। मिर्ज़ा से कहती है कि अगर वो लड़की पुलिस के हाथ लग गई तो सबसे पहले वो मेरी कब्र खोदेगी। तो यावर मिर्ज़ा उसको कहता है कि अगर तुम्हारी ज़ुबान से मेरा नाम निकला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे हलक से निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा। जाओ और अब वदीमा को ढूंढो और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना, क्योंकि मैंने तुमको उस लड़की के एवज़ बहुत कुछ दिया था और तुमको मिनिस्ट्री की सीट पर बिठाया था जिसके तुम काबिल तो बिल्कुल भी नहीं थी। उधर नसीबा को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं ये ना हो मिर्ज़ा पकड़ा जाए और वो मेरा नाम ना ले दे। तो वो कामरान से कहती है मिर्ज़ा के बारे में सीरियस होकर सोचने का टाइम आ चुका है। मेरे पास इसकी तमाम वीडियोस महफूज हैं। जब ये हमारे अड्डे पर अपना लेन देन करने आता था तो कामरान कहता है लगता है अब मिर्ज़ा की घंटी बजने वाली है। तो नसीबन कहती है हाँ। दूसरी साइड मल्हार डाकू तंदुरुस्त हो जाता है और वो वदीमा को अपने साथ मिला लेता है और उससे पूछता है कि अब क्या करना है। तो वदीमा उसको बताती है कि मुझे माजिद, नसीबन, यावर मिर्ज़ा से लेकर हर उस बंदे को शिकार करना है जिसने मुझे बर्बाद किया और मेरे शौहर और मेरे घर वालों से मुझे दूर किया। तो मल्हार उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, उसको निशानाबाजी सिखाता है और वदीमा से कहता है कि हम पहले अपने दुश्मनों से इंतकाम लेंगे, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारे शौहर के पास ले जाऊंगा। नाजरीन, वदीमा ट्रेनिंग शुरू कर देती है और ट्रेंड होकर सबसे पहले नसीबन के अड्डे पर धावा बोलती है। वहाँ उसको नसीबन तो नहीं मिलती मगर कामरान ज़रूर हाथ लग जाता है। वो वदीमा के कदमों में बैठकर उससे माफ़ी मांगता है। वदीमा उससे नसीबन का पूछती है तो वो कहता है कि बहुत दिन हो गए, हमको नहीं पता कि नसीबा बाजी कहाँ पर है, वो लापता है, शायद उसको मिर्ज़ा भाईजान ने अगवा कर लिया है। उधर वदीमा की माँ अपना जहनी तवाज़न खो चुकी है। वो वदीमा की तस्वीर को देखकर उसके साथ बातें करती रहती है। वदीमा का बाप मायूस हो चुका होता है। उधर मिर्ज़ा ठीक होकर अपने घर पहुंच जाता है तो सालार की दोस्त सायरा का बाप मिर्ज़ा को कॉल करके वदीमा का पूछता है कि मुझे पता चला है कि वदीमा आपके पास है। जिस पर यावर मिर्ज़ा उसको अच्छी खासी सुनाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जिस पर सायरा बहुत खुश होती है
اور چسکا لینے پہنچ جاتی ہے سالار کے پاس۔ سالار بیوقوف یعنی اس کو سب بتا دیتا ہے اور سائرہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوتی ہے کہ ولیمہ نہ ہی ملے تو اچھا ہے۔ اس سائرہ کو تو تب پتہ چلے گا جب سالار یہ جان جائے گا کہ ولیمہ کے نہ ملنے میں کچھ حصہ اس سائرہ نے بھی ڈھالا ہوا ہے۔ ادھر ناظرین، مرزا اپنے بندے نایاب کو آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ نصیبند کو اغوا کر لو۔ نایاب نصیبند کو اغوا کر لیتا ہے۔ ولیمہ جو کہ مرزا کے سارے اڈوں سے واقف ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچ جائے گی جہاں نصیبند کو مرزا نے رکھا ہوا ہے۔ نایاب نصیبند کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ سالار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور نایاب کے سر پر پتھر مار دیتا ہے اور نایاب گر جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ولیمہ مل جاتی ہے سالار کو، اور نصیبند کا کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں آنے والی ایپیسوڈ میں۔